आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। डीएम कार्यालय तक निकला जुलूस, सरकार विरोधी नारे लगे और पुतला दहन भी किया गया। आखिर किन मुद्दों को लेकर सपा ने भाजपा सरकार को घेरा, देखिए ये रिपोर्ट। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के यूथ फ्रंटल संगठनों के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। सपा कार्यालय से बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता जुलूस निकालते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सरकार विरोधी नारेबाजी भी की गई और पुतला दहन किया गया। समाजवादी पार्टी ने अपने ज्ञापन में कई बड़े मुद्दे उठाए। सबसे प्रमुख मुद्दा रहा नीट परीक्षा पेपर लीक मामला। सपा नेताओं ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही बढ़ती महंगाई, पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता और जनहित से जुड़े मुद्दों को भी जोरदार तरीके से उठाया गया। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में परीक्षाओं की पारदर्शिता और पवित्रता प्रभावित हुई है और नीट पेपर लीक इसका बड़ा उदाहरण है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ। कार्यकर्ताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों, छात्रों, युवाओं और व्यापारियों के हितों की लड़ाई आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ती रहेगी। इस प्रदर्शन में युवजन सभा अध्यक्ष दुर्गेश यादव, छात्र सभा अध्यक्ष कुणाल मौर्य, लोहिया वाहिनी के सूरज राजभर, यूथ ब्रिगेड के जोड़ार खान और प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर अभिषेक यादव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप क्या सोचते हैं? क्या नीट पेपर लीक जैसे मामलों पर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर रही है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के तमाम नौजवानों ने आज सड़क पर प्रमुख संख्या में आकर के विरोध प्रदर्शन किया और भारत सरकार का पुतला फूकने का काम छात्रियों के साथ शिक्षा को लेकर के खिलवाड़ का किया जा रहा है सरकार द्वारा, उसको लेकर के आप क्या कहते हैं? नीट जैसे कि आपने जानी रही, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई लगातार शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है और शिक्षा को उन्होंने इतना महंगा कर दिया कि आम आदमी अपने बच्चों को कुछ शिक्षा नहीं दिला। जब से सेमेस्टर प्रणाली आई है, जब से नई शिक्षा नीति आई है, तब से शिक्षा का स्तर गिर गया और उसी क्रम में आज नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसका भी विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने किया। जैसा कि सरकार बार बार सत्ता में बैठ करके कह रही है आप सोना कम खरीदिए और आवश्यकता की चीजों को कम करिए, तो आपको क्या लगता है कि जो हम अपनी आवश्यकता की चीजें कम कर देंगे तो क्या हमारा जो संतुलन है देश का कुछ कम रहेगा? हम अपनी आवश्यकताओं को कम करके देश का विकास नहीं कर सकते और ये पहले भी हमारे पास वैश्विक महामारी आई थी तो हमारे श्रेष्ठ जनों ने इससे पहले जो लोगों ने देश का पालन किया उन्होंने उसका अलग तरीके निकाल करके देश को हमेशा बचाए रखा, बनाए रखा। मगर जो आज मोदी सरकार है, ये जो पूंजीपतियों के गुलाम, ये अडानी और अंबानी के गुलाम, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सिपहसार हैं और भारत देश के प्रधानमंत्री ये अडानी और अंबानी के गुलाम हैं और स्वतः रूप से वो अडानी और अंबानी को मजबूत करने के लिए इनकी एक नीति है कि बड़े बड़े जो सोने के छोटे दुकानदार है उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाए, उनकी छोटी छोटी दुकानें बंद हो जाए और जैसे आप देख रहे हैं बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, मॉल में हर चीज मिल रही है सोना के अलावा। ये चाहते हैं कि बड़े बड़े मॉलों में, शॉपिंग मॉलों में अब सोने की भी दुकानें खुले, इसलिए उन्होंने कहा कि सोने खरीद लो। बार बार सरकार ये भी कह रही है कि जिसकी हमारी जो आवश्यकता की चीजें हैं सिर्फ वो दलित और गरीब वर्गों पे ये सारे कुछ लगा रही है, उसी कार्य को कर रही है, इसको लेकर आप कल्पना करिए इस हिंदुस्तान में जहाँ सरकार दावा करती है कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन देते हैं, जिस देश में 80 करोड़ लोग कटोरा लेकर खड़े हैं, सरकार के सामने कटोरा लेकर खड़े हैं, वो देश कहाँ शक्तिशाली और कहाँ विकसित करने का कार्य है। सरकार की हर एक पॉलिसी गलत है, जनता विरोधी है, छात्र विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है। जितनी भी इनकी योजनाएं हैं पूंजीपतियों को छोटी पड़ने के लिए है, कभी जनता के लिए आखिरकार क्या लगता है अमेरिका को भारत क्यों नहीं छोड़ सका? अमेरिका से संबंध चाहे जैसे भी रहे हो, हम जानते हैं इधर संबंध ठीक नहीं। अमेरिका का गुलाम हो गया भारत? बिल्कुल हो गया। तेल भारत गुलाम नहीं है, देश का प्रधानमंत्री उनका गुलाम है। हमारा देश कभी गुलाम नहीं है अमेरिका का, देश के प्रधानमंत्री अमेरिका का गुलाम है। आखिर जो प्रधानमंत्री हमारे कुछ फैसला ले पा रहे हैं नहीं तेल को लेकर के, अलग देशों से क्यों नहीं? आपने सही सवाल और सही समय पे किया। एपस्टीन फाइल की वजह से आदरणीय मोदी जी खुल करके कोई बात नहीं कर पा रहे। जैसे कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारी बात कहा
कि हमारे प्रधानमंत्री जी अगर ईरान चले गए होंगे तो शायद ही विश्व युद्ध न होता जो आपको दिख रहा है दुनिया में होता। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से खिलाफ है। जिस तरह आप लोगों को रोका गया वो देखते हैं। हम आज सांकेतिक रूप से, ये भारत संविधान से चलने वाला देश है, हम लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं। हमने सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया, जो हमारा मूल अधिकार है, जो संविधान ने हमें आजादी दी है, उसमें ये काले में भी कि हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं गलत चीजों का। हमने उसको करने का प्रयास किया। आपने देखा कि पुलिसकर्मी सचिव महोदय यादवेंद्र पांडे और भी कई विशाल लोग थे जो चौकी इंचार्ज है, इन्होंने हमें रोकने का भी प्रयास किया। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प भी हुई। उन्होंने कुछ अपशब्द भी कहे, मैंने उनको तत्काल मौके पर जवाब दिया कि सरकार आती जाती रहती है और आप 60 साल नौकरी करनी है, आप इसके ध्यान रखिए कि आप वर्दी की कीमत समझिए और उसके अस्तित्व को बचा कर रखिए, न कि पार्टी के रूप में काम करिए। भारतीय जनता पार्टी की सिपाही के रूप में मत करिए। क्या लगता है मौजूदा सरकार में जो भी विरोध करता है पुलिस के बल पर गुंडागर्दी करके रोक दिया जाता है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सजाती गुंडे इस प्रदेश में अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्हीं के लोग तमाम बहू बेटियों के साथ लगातार जो आप छेड़खानी की और रेप की जो भी घटनाएं दिख रही है, ये सब कहीं न कहीं इनके पाले पोसे हुए गुंडे कर रहे हैं। इस सरकार में पुलिस भी अपना रोना रो रही है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है पांडे का। पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है सर। क्या लगता है कि सरकार गुलाम कर चुकी है हर अधिकारी कर्मचारी को? अधिकारियों को गुलाम हो गई है सरकार। जनता की सरकार, जनता की समस्याओं से इनका कोई मतलब नहीं। आम आदमी की पीड़ा से इनको कोई लेना देना नहीं। किसान बदहाल है, वो आत्महत्या कर रहा है। छात्र नौजवान सड़कों पे क्या किस स्थिति में है और वो अपनी भविष्य की पढ़ाई कर पाएगा कि नहीं, इसलिए सरकार कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी को मजबूत। जिस तरह से आपको रोका जा रहा है मतलब फूटने को लेकर, आगे इसी तरह रोका जा रहा है, हमेशा रोका जा रहा है आपको, आगे क्या सोच रहे हैं आप? हम समाजवादी लोग हैं, हम सत्यदेव नेताजी के आदर्श से चलने वाले लोग हैं। हम कभी पुलिस के सामने घुटने टेकने वाले नहीं हैं। हम पुनः धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अगर सरकार बढ़े हुए डीजल और पेट्रोल का दाम वापस नहीं लेती है तो हमारा धरना प्रदर्शन किस मुद्दे को लेकर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों को बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश और देश में नौजवानों की बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। वही छात्रों का उत्पीड़न लगातार होता है, चाहे वो प्रौद्योगिकी छात्र हो, चाहे 69,000 साइट से भर्ती की मामला हो। तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी फेल होती हुई नजर आए। वही नीट की परीक्षा लीक होती है, तमाम यूपीएससी SSC की परीक्षा लीक हुई, तमाम परीक्षाएं आपने देखा, पुलिस भर्ती से लेकर तमाम। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि नौजवान रोजगार पर हो, उन्हें नौकरियां मिले। वहीं पर डीजल पेट्रोल का भी बढ़ती हुई बेतहाशा दाम से आम जनता पूरी तरह से चरमरा चुकी है। नौजवान, किसान, पिछड़ा, दलित, हर वर्ग के लोग तक परेशान है। ये सरकार केवल जो गांव के लोग हैं, गांव गरीब में रहने वाले लोग, उनका उत्पीड़न करने का काम करे, सिलेंडर का दाम बढ़ाई। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आजमगढ़ जनपद के फ्रंटल संगठन युवजन सभा, छात्र सभा लोहियावानी और यूथ ब्रिगेड के जिला कमेटी के लोग, प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी के लोगों ने प्रदर्शन किया है और सरकार को चेताने का काम किया। अभी तो हमने एक सांकेतिक प्रदर्शन किया और पुतला दान किया है। अगर आप नौजवानों पर उत्पीड़न करते रहोगे, हम जनता पर त्रस्त करते रहोगे, तो निश्चित तौर पर हम जेल से डरने वाले लोग नहीं। हम समाजवादी लोग, हम जनता के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हम लाल टोपी पहनकर क्रांति करना जानते हैं। हम लोहिया के रास्ते चलने वाले लोग हैं, हम अम्बेडकर जी के रास्ते चलने वाले। जयप्रकाश जेपी आंदोलन को हम लोग जानते हैं कैसे करना होगा छात्र हितों में। तो हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इस जो जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, नौजवान और छात्र विरोधी सरकार है, इस सरकार को आड़े हाथ लेकर के इसको आईना दिखाने का काम करेंगे और बहुत जल्द 27 में आम जनता के खिलाफ वोट करके परिवर्तन करने का काम करेंगे। अच्छा, जिस देश में खाने पीने और घूमने तक पर रोक लगाई जा रही है, आप नौकरी की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार में तो कह रहा हूँ तानाशाह हो चुकी है, डिक्टेटरशिप इस सरकार में आ चुकी है और सिकंदर का भी तानाशाही बहुत दिन तक नहीं रही। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये भूल चुकी है कि आम जनता है जो इन्हें गद्दी पर बैठाई, यही जनता उन्हें गद्दी से उतार कर फेंकने का काम करेगी। नौजवानों ने ठाना है, किसानों ने ठाना है, पिछड़ों ने ठाना है, दलितों ने ठाना है, पीडीए ने ठाना है। इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खाल फेंकना है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना। विरोध तो जगह जगह है, लेकिन सरकार नहीं बन रही है। फिर मैं कह रहा हूँ आम जनता पूरी तरह के विरोध में है और सिस्टम को हाईजेक करके, सत्ता का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से ये सत्ता में बने रहने के आदी हुए हैं, ये लत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी और आम जनता इनको धूल चटाने का काम। भैया एक मिनट, आपने कहा सत्ता भयंकर रही है, ठीक है, लेकिन आप चुनाव लड़ना रोक दिए ना कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बैलेट चुनाव लड़ूंगा।
ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर- देखिए, सत्ता में वो केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, जुडिशरी, सारी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। और आज लगातार लोकतंत्र में, सुनिए, लोकतंत्र में मीडिया के साथियों से मैं उम्मीद करूंगा कि उस स्वच्छंद पत्रकारिता, कुछ ही साथी ऐसे हैं लगातार, सुन लीजिए, मैं आरोप आप पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं कुछ लोगों पे कह रहा हूँ जो सही चीजें, आम जनता के मुद्दे हैं, उनको नहीं उठा रहे हैं। जो जमीनी स्तर के लोग, यूट्यूबर्स हैं, जो लोकल स्तर पे हैं, कहेंगे उनके द्वारा कुछ चीजें सही निकल के आ रही हैं। बड़े चैनल जो बड़े पत्रकार हो, वो लगातार सत्ता की गुलामी करके उनकी भाषा बोलने का काम करें। कैसे आम जनता का लाभ हो, कैसे छात्रों का लाभ हो, कैसे पिछड़े दलित सूचकों का लाभ हो, इस विषय पर कोई काम नहीं करे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया माना जाता है। हम पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप आम जनता के साथ खड़े होइए। निश्चित तौर पर आप कहीं देखिए सरकार में पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार जी। हमारा सवाल है समझ पाए जी। हमारा सवाल यह है कि यूपी में आपका सपा मजबूत है, ठीक है जी। तो अगर सपा में ये कहे कि ईवीएम हैक हो रही है तो अब चुनाव लड़ेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ऐसा कर सकते हैं पार्टी ने? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आप पत्रकार से पहले आप एक मतदाता हैं। आप खुद समझिए कि आम जनता के बीच आप जाते हैं, वो खुद कभी हम वोट दिए, हमारा वोट गया। ये सवाल आप जनता का है। जो वोट देता है वो वोटर मतदाता कह रहा है कि हम वोट तो कहीं और दे रहे हैं, हमारा वोट कैसे हो रहा है। हमारी ये बात- सवाल है। हमारी मैं बात समझ रहा हूँ, आप बात को, आपका सवाल है, नहीं समझ पा उसको रहे। समझ रहा हूँ जी। मैं दोबारा कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि ईवीएम हैक कर रही है जी। आपके पार्टी के निर्णय में चुनाव नहीं लड़ूंगा, आपकी बात पूछेगी सरकार क्यों? हमारे नेता कहते हैं हम ईवीएम से चुनाव लड़ेंगे, एक मिनट इसको हटाएंगे, भाई साहब, फिर ईवीएम बदलने का काम। सुनिए तो आप कहिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ईवीएम बैलेट से लड़ूंगा, तो आप